हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर मैथ्स क्लासेस में। तो आइए आज हम फिर से क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.1 का 6 नंबर, जो क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए, ये इसमें लिखा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोण कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। न्यून कोण कहने से अर्थ होता है कि जो कोण 0 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो आइए हम सबसे इसको बनाते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC के नाम से। तो हम उस त्रिभुज को यहाँ पर बना देते हैं। तो त्रिभुज हमारा हो गया ये। अब देखिए, बोला है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से छोटा। तो इस कोण को हम ए करेंगे और इस कोण को बी करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा कोण सी। कोण सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, समकोण 90 डिग्री का हो गया। लेकिन कोण ए और कोण बी क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा हुआ। तो जब दिया है लिख देते हैं। दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि कॉस बराबर क्या होता है, B/H, और कॉस या बी है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम B/H। कॉस ए कहने का अर्थ है कि कोण ए के बारे में बात हो रहा है। देखिए, हम यहाँ पर आएंगे कोण ए के लिए। कोण यहाँ पर ए है, और कोण ए के सामने वाली भुजा इसके लिए क्या है, लंब है, और ये आधार है। यानी ये इसके लिए कोण ए के लिए क्या हुआ, ये P हुआ और ये B हुआ कोण ए के लिए। तो आइए हम लिखते हैं B क्या है हमारा, AC बटा H क्या है, तो H जो हमारा क्या है, H ये है AB। तो यहाँ पर लिखेंगे AB इक्वल बराबर है। अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो कॉस बी के बारे में बात हो रहा है, कॉस बी यानी कोण बी के बारे में बात हो रहा है। तो हम चाहेंगे यहाँ पर कोण बी के लिए। तो कोण बी हमारे यहाँ पर है, और कोण बी के सामने वाली भुजा इसके लिए क्या होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो कोण बी के लिए एक हमारा क्या होगा, ये P होता है और ये B होता है कोण बी के लिए। तो B/H होता है। तो B क्या है हमारा, यहाँ पर BC है, BC, और H क्या है हमारा, कर्ण AB है। तो यहाँ पर AB। अब हम यहाँ देखेंगे तो AB हमारा क्या होगा, यहाँ पर काट सकते हैं, यानी कोण भुजा AC बराबर भुजा BC लिख सकते हैं। यानी भुजा जो दिया है AC, यानी AC बराबर BC, यानी जिस त्रिभुज का दोनों भुजा का हो गया आपस में बराबर हो जाता है, तो उसका दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लिखेंगे इसलिए कोण A बराबर कोण B। तो हमारा यहाँ पर होता है ये प्रूफ। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए, यदि लिखा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट नंबर दिया है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और दूसरा जो दिया है cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या, यानी दोनों का मान को हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम हल, क्योंकि हम हल कर रहे हैं। तो लिखेंगे कि दिया है cot थीटा बराबर 7/8, यानी cot थीटा बराबर 7/8। इसका कहने का अर्थ क्या है, हम cot बराबर आप लोग को क्या बताए हैं, cot बराबर होता है B/8
पी, तो हम बी बाई पी बराबर कॉट थीटा बराबर 7/8 लिख सकते हैं, क्योंकि पी बाई बी कहने का अर्थ होता है कॉट। तो यहाँ से हमारा यह स्पष्ट होता है कि बी बराबर क्या है 7 है और पी बराबर क्या है तो 8 है। तो पी और बी हम लोग को पता है और एच हम लोग को पता नहीं है। तो सबसे पहले हम एच निकालेंगे और तब इस सब क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे। तो एच निकालने के लिए हम आप लोग को फार्मूला बताए थे। एच क्या होता है, एच को कॉर्न बोला जाता है, यानी एच हम बताए थे कि एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं, एच निकालते हैं। तो पी कितना है, पी देखिए यहाँ पर हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। फिर एच बराबर लेंगे रूट अंडर 8 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा 8 8 64 प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 49। अभी हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा रूट, इसको जोड़ने के बाद होगा 113, यानी एच हमारा का निकल के आया 113। देखिए यहाँ पर पी हो गया हमारा 7, बी हो गया 7 और पी हो गया 8 और एच हो गया रूट 1 रूट 113। तो आइए अब हम सिद्ध करेंगे पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से। तो वहाँ पर हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है 1 माइनस साइन थीटा इंटू प्लस नहीं प्लस है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये मेन हमारा बटा हो गया और ये 1 का 1 प्लस का प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है। इसको हम इस तरह घेर सकते हैं और ये 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है। इसको भी हम इस तरह घेर देंगे और फिर इसको भी उसी तरह लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है तो कॉस थीटा होता है हमारा बी बाई एच। इसको भी हम इस तरह घेर देंगे। फिर ये 1 का 1 माइनस का माइनस और कॉस क्या होता है तो बी बाई एच होता है, बी बाई एच हो गया। अब हम ये सब का मान रखेंगे और इसका मान रख के हम आसानी से ज्ञात करेंगे। देखिए जब हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर रखते हैं, तो घेर दीजिए 1 का 1 है प्लस का प्लस, ये जो जिस तरह लिखा है उस तरह। पी का मान कितना है हमारा तो पी है हमारा 8 और एच कितना है तो रूट 113 है। फिर इसको घेरा गया है, इसको घेर देंगे, फिर इंटू 1 माइनस फिर पी कितना है तो पी हमारा 8 है और बटा एच कितना है तो 8 है रूट 113। ये हमारा मेन बटा हुआ तो इसको मेन बटा रख लेंगे। फिर अब इसको लिखेंगे, इस पर मान रखेंगे तो 1 प्लस बी कितना है तो बी हमारा यहाँ पर 7 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बी जो है 7 है, तो बी 7 है और एच कितना है तो एच 113 है। फिर इसको इंटू में डाल देंगे, फिर यहाँ पर इंटू फिर 1 का 1 माइनस का माइनस और बी बाई एच है। तो फिर बी का मान हम रखेंगे तो बी का मान हमारा क्या है 7 है और एच का मान क्या है तो रूट 113 है। तो 113 भी हम इसको लिख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे, तो हल करने पर हमारा क्या होगा, ये हमारा इसको हम मेन बटा लिख देते हैं। ये हमारा मेन बटा हुआ, ये मेन बटा हुआ। अब 1 प्लस 8 बाई रूट 113, देखिए केवल 13 लिखे हैं, 113 है हमारा। 113 तो क्या होगा 113 का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है,
तब दोनों से क्या होगा, हमारा एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा, रूट 113। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 रूट 113 प्लस 8 होगा। इसको घेर दिया गया है तो घेर देंगे, फिर इनटू, फिर यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, रूट 113। फिर यहाँ पर क्या होगा, रूट 113 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, 8 है तो ये 8। इसको भी घेर देंगे, यहाँ पर इस तरह घेर देंगे। फिर अब हम इस नीचे वाला को इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारा, फिर उसी तरह लेंगे एलसीएम हम। तो यहाँ पर भी एलसीएम हमारा होगा 113। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 100 रूट 113 प्लस 7। इसको घेर देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम। तो फिर हमारा यहाँ पर भी एलसीएम क्या होगा, रूट 113। फिर यहाँ से ये कटेगा तो एक से गुना होगा इसमें, तो क्या होगा हमारा, रूट 113 माइनस ये 7 है तो 7, ये घेर दिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट 113 से इस रूट 113 को काट सकते हैं। फिर यहाँ से रूट 113 को इस रूट 113 को काट सकते हैं। फिर यहाँ जो बाटा वाला जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रूट 113 और यहाँ पर ये दोनों का बाटा में, तो इन दोनों को भी हम काट सकते हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी काट सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या बचा, तो हमारा बचा यहाँ पर 8 इंटू मतलब क्या होता है, गुना, और यहाँ पर क्या बचा, -8 बचा। तो लिखेंगे -8। ये हमारा मेन बटा है, मेन बटा। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या बचा है, 7 इंटू यानी गुना होता है, फिर यहाँ पर बचा है -7। अब हम इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 8 8 क्या होता है, 8 8 64 बटा, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 7 7 49, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और ये माइनस माइनस हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारा आंसर होता है 64 बटा 49। ये हमारा क्या हुआ, अब आंसर हुआ। अब इसी में का फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या। तो आइए हम पहले इस 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिखते हैं। लिखा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप लोग को पता है, b/p। तो b/p, अब यहाँ पर b का मान कितना है, तो b का मान हमारा है 7, और p का मान कितना है, 8 है। तो हुआ हमारा कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी हम इसको स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर है। अब चलिए, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, और 8 8 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये 7 के लिए भी है और 8 के लिए भी है। तो इसका हुआ ये आंसर।